ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 31 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 15 नवंबर 1979। 89। मुरली का हेडिंग है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जितने जिसके अंदर सच्चाई सफाई होती है तो बाबा सदा ऐसे बच्चों पर राजी रहते हैं। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक है। स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। भावने का स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत भी नहीं और शक्ति भी नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है। वह स्वउपकार में ही बिजी हो। भावने का आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है या स्वउपकार में बिजी हो। भावनेगा विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वउपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती। भावनेगा विश्व के राज्य अधिकारी जो सिर्फ स्वउपकारी हैं, स्वउपकारी नहीं बन सकते। स्वउपकारी माना सिर्फ स्वयं का कल्याण करने वाले हैं ना। तो जिस सिर्फ अपने आप में बिजी हैं, अपने आप का ही कल्याण करने में लगे हुए हैं, बाबा कहते हैं वो विश्व राज्य अधिकारी नहीं बनते। जो परोपकारी आत्माएं हैं, जिनके मन में दूसरे के प्रति उपकार की भावना है, वही राज्य अधिकारी बन सकते हैं। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के सिर्फ मुख से हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। बाबा का टाइटल क्या है? दिमाग वाला है? नहीं, क्या है? बाबा दिलवाला है। दिलवाड़ा मंदिर भी बना हुआ है ना, तो दिलाराम बाप है। बाबा का दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। बोल चाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। ये नहीं कहते सच्चे दिमाग से याद करो, है ना। दिमाग वाले दुनिया में बहुत है। बाबा को कौन अच्छे लगते? जो सच्ची दिल वाले हैं। कई ऐसे चतुर सुजान है, दिमाग की बातों को ऐसे घुमा के बोलेंगे, नहीं हम दिल से बोल रहे हैं। होती दिमाग की बात है, स्पष्ट पता चल जाता है, नहीं हम तो दिल से बोल रहे हैं। तो वो भी बाबा समझ जाते हैं ना किसके दिल में क्या है। बाबा का ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग यह विशेषता है जरूर। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हो, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। दिमाग वाले क्या करेंगे? ये पॉइंट बाबा ने कही थी, ये पॉइंट बाबा ने कही थी ना, लेकिन दिल वाले क्या करेंगे? उस पॉइंट को धारण करेंगे, है ना, बिंदु रूप बन जाएंगे।
लेकिन पॉइंट माना बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। जिनकी दिल सच्ची और साफ होगी, चाहे दुनिया के हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि बाबा से सच्ची और साफ दिल है ना, मिक्सचैरिटी नहीं है। कई ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं बड़े ना, लेकिन अंदर से अंदर मिक्सचैरिटी होती है, तो वो क्लियर नजर आता है। तो बाबा ने कहा अगर सच्ची साफ दिल है ना बाबा से बड़ों से, तो क्या होगा, अपने आप ही सही समय पर सही निर्णय लेगा दिमाग ना। नहीं तो ऊपर से कहेंगे नहीं हम तो सच्चे दिल वाले हैं और अंदर गड़बड़ चलती रहेगी, तो फिर सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। तो बाबा ने कहा अंदर चाहे दिमाग कईयों के अंदर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है ना। बाबा ने कहा जिसने भगवान को राजी किया, भगवान किन से राजी होते हैं, भोलों का भगवान होता है। जो चालाकी करते हैं बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, भगवान भी फिर उनसे चालाकी का जवाब उसी रूप में देता है ना। दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले सिर्फ नाम कमाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ ना। बाबा कहते हैं फिर देखो कि सच्ची दिल या दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। सच्चे दिल वाला होगा ना उसको बाबा अपने आप ही आगे बढ़ा देगा, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। और जो दिमाग वाले होंगे वो अपने तिकड़म लगाते रहेंगे, अच्छा ऐसे आगे हो जाए, ऐसे आगे हो जाए, ये करे तो ये हो जाए ना, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल वाले होते हैं उनको बाबा अपने आप ही उस स्थान पर पहुंचा देता है जिसके वो योग्य होते हैं। तो पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के दिमाग तक ही लगता है ना। दिमाग की बात तो दिमाग तक जाएगी और दिल की बात दिल तक जाती है। दिल वालों का तीर दिल तक लगता है, जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा। पहला पुर माना ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही, कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी ना। हमारी दादियों को कोई लिटरली भाषण करना नहीं आता था। अभी तो भाषण करते ना पूरी प्रिपरेशन से करते हैं ना कि कहाँ कहाँ क्या बोलना है, माइंड मेकअप कर लेते हैं, अच्छा यहाँ ये सुनाएंगे। लेकिन उनके अंदर क्या था, बस बाबा का प्यार था, ज्ञान था। ज्ञान भी बहुत विस्तार का नहीं था, महात्मा है परमात्मा है, बस परमात्मा ने कार्य कर रहा है विश्व परिवर्तन का, इतना ही ज्ञान था। और उसी से ही क्या होता था, सब आत्माओं को तीर लग जाता था। तो बाबा ने का पहला पुरमाना, पहला जो ग्रुप था हमारा दादियों का, फिर आया दूसरा ग्रुप दीदियों का, है ना, और फिर हमारा, और चौथा चौथा कौन सा है समझ जाना चाहिए अपने आप ही आप सबका। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
तो सेवा की आदि में देखा पहला पूर्व माना ग्रुप सेवा का, उन्होंने विशेषता क्या रही? कोई भाषण व भाषा की विशेषता नहीं थी, लेकिन जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियां व किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। क्या था? सिर्फ सच्चे दिल का आवाज था। इसलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने के निमित्त बना। भाषा भी गुलाबी थी, मिक्सचर थी, है ना? सुनिए ना दादियों की भाषा, सिंधी और हिंदी मिक्स थी ना, तो कईयों को तो समझ में ही नहीं आती थी। लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भले कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए। तो वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो। बाबा ने कहा पहले पूर्व वाले माना जो पुराने थे, उनके अंदर कितना निश्चय पक्का, कितना बल धारणाओं का, है ना? अभी सेवा की वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल है, अच्छा ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा ना, ये आ जाता है। पहले वाले क्या थे? एक धक से सब समर्पण किया। और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे पूर्व में माना ग्रुप में भी कोई कोई दिल वाले हैं, लेकिन मिनॉरिटी है माना बहुत कम है। आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली है? सबसे शुरू की, सबसे पहली बात, पहला पार्ट, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मैं आत्मा। ये पाठ कितना पक्का किया देखो। अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आता है ना, वह दूसरा बताए तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं वैसे है। इसीलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो तरह की होती है। दो तरह के चश्मे होते हैं ना, एक पास का होता है, एक दूर का होता है। अपने आप को कैसे चेक करते हैं? दूर की नजर से, है ना? नहीं ये तो कमियां नहीं है मेरे अंदर। और दूसरे को कैसे चेक करेंगे? अच्छा इनके अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये ऐसे भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है, माना दूर का। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना बहुत है। मैंने तो बहुत किया है, मैंने तो बहुत त्याग किया है, मैंने तो बहुत अपने आप को परिवर्तन किया है। इन आत्माओं से तो मैं बहुत अच्छी हूँ। कंपैरिजन करते हैं ना, इनसे तो हम बहुत अच्छे हैं ना, इनसे तो हमने बहुत ज्यादा किया हुआ है। अपने आप नियमित बनकर इतना करना भी कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। इस हिसाब से तो मैं ठीक ही हूँ। ये है अलवेलाई का चश्मा, है ना? ये कौन सा चश्मा है? अलवेलाई का। तो ये कभी नहीं लगाना, है ना? कौन सा लगाना है? दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो है सच्ची दिल वालों का। वो क्या देखते? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। परसों भी बाबा ने कहा ना, दूसरा क्या करता है छोड़ो उसको ना, अपना पुरुषार्थ करो, खुद नंबर बन जाओ। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वो बदले। चलो 80% तो मैं बदल गई, 20% तो वो भी बदले ना बाबा। इतना तो बाबा उनको करना ही चाहिए ना। अब बताओ 80% राज्य आपका, 20% किसी और का चलेगा? नहीं चलेगा। पूरा राज चाहिए, चाहिए ना, पूरा देवी देवता बनना है। ऐसे तो नहीं थोड़ा सा कम चलेगा, नहीं चलेगा।
तो बाबा कहते हैं इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है, इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग, दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। विशाल दिमाग, जैसे कईयों की बड़ी छोटी दिमाग होती है, छोटी सोच होती है ना तो उसमें भी बाबा कहते हैं जब हम इतने बड़े बाप के बच्चे, हमारा दिमाग भी विशाल होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, एक होता है नैरो माइंडेड, छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, डिस्टर्ब होते रहते हैं, करते रहते हैं, उसको कहते हैं नैरो माइंडेड ना। इसलिए बाबा ने कहा ब्रॉड माइंडेड होना है, माना विशाल दिल वाले बनना, और दूसरा विशाल दिमाग वाले, और दूसरा सच्ची दिल वाले। तो सच्ची दिल वालों को बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया है। सच्चे साहिब का राजी होना, इसकी बहुत निशानियां हैं, इस पर मनन कर रो रिहान करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार है। बाबा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका लिया है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है, सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनके जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। तो ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देगा। इसीलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल कर दिखाना। इसके बाद बाबा के सामने बैठे हैं दिल्ली वाले। आज बाबा विशेष दिल्ली वालों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है, स्नेह ने यहाँ तक लाया है, समाया है ना सबके दिल में स्नेह, स्नेह यहाँ तक लाया है। दिल का स्नेह दिला राम तक लाया है, दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता, रखा हुआ है संभाल के, हैं संभाल के रखा हुआ है भी, है ना। तो दिल में अगर और कुछ संभाल के रखा होगा तो बाबा कहाँ बैठेगा, जगह ही नहीं मिलेगी उसको, तो फिर इसलिए बाकी सबको हटा देना है। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना, अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल। अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया तो एक दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है ना। बाबा ने कहा अगर बाबा की आज्ञा पालन करते हैं वो दुआएं मिलती हैं। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना,
लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वो है अल्पकाल का स्नेह और ये है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेंगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना। कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी, है ना। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन है, बाबा के बन गए तो प्यारी जीवन बन गई, नहीं तो कैसी जीवन है दुनिया वालों की, परेशानी वाली है। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो, सोचते हो बाबा संगम कब तक चलेगा। क्या सोचते हैं सभी, सोचते हैं संगम कब तक चलेगा, कब सत्युग आएगा, जल्दी से ले आओ। बाबा कहते शरीर नहीं, कहते बच्चे शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं हो जाते हो। ये शरीर तो चलते नहीं, क्या करें बाबा, इतनी सेवा होती नहीं। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन ये है, फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी तो भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हैं, 16 कला अर्थात फुल। यह जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना। या कभी जीवन से तंग होते हो, तंग होकर ये नहीं सोचो कि अभी तो चलें। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है। मैंने कई बार तंग होकर सोचते हैं बस बाबा ले जाओ, कहाँ ले जाओ, परम धाम, शरीर छूट जाए ऐसे तो अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे कभी नहीं सोचना, ब्राह्मणों को कभी ऐसे संकल्प नहीं करने चाहिए। पल पल में कमाई है हमारी ना, इसलिए ऐसे नहीं तंग होकर जाना है। बाबा सेवा के प्रति ले जाए वो अलग बात है ना। कोरोना में ले गया ना बाबा, कितनों को ले गया सेवा के प्रति। लेकिन तंग होकर नहीं जाना है। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामानुसार तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों सेवा आपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं हो जाती हो हैं, सबकी रग देख रहा है बाबा। माताएं तंग तो नहीं हो जाती हो बच्चों से, बाबा बड़े दुखी करते हैं अब तो ले ही चलो। बाबा कहते हैं बच्चे जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे। अब कलयुग में सोचो सत्युग का बच्चा पैदा हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ वाले होंगे ना, यहाँ के प्रभाव वाले होंगे। वह भी परवश है, वो भी आत्माएं परवश है हमने संस्कारों के पिछले कार्मिक अकाउंट किए। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल जाते हो। बाबा कहते चलो वो उनको तो ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हें तो सारा ज्ञान है, तुम कौन सा पूरा बाबा के श्रीमत पे चलते हो। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चे ने भूल की तो क्या हुआ बाबा कह रहे हैं माँ बाप भूल कर सकते हैं, बच्चे ने कर दी तो क्या हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में ही चलाते रहो। हर बात में चलाते रहते हैं ना, इसलिए आजकल थोड़ा ज्यादा डील देने से वो ज्यादा फ्रीडम में आ गए हैं तो खराब संस्कार जल्दी धारण कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा जब नाम ही बच्चे कहते तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हों लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते, अर्थात बेसमझ बन जाते। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो। कमजोरी आपकी है या बच्चों की है, आप अपनी शान में रहो। तो वो बहादुर हो गए जो आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपनी शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है
तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, स्पेशल दिल्ली वालों को बोल रहे हैं बाबा, चाहे बीमारी से, बहुत बीमारी से परेशान होते हैं बाबा, बस ले चलो आप, चाहे बच्चों से ना, चाहे अपने संस्कारों से। क्या करूं, बहुत बदलने की कोशिश करते हैं, बदलते नहीं। संस्कारों से परेशान नहीं होना, या औरों से भी परेशान हो जाते हो ना। कई कहते हैं और तो सब ठीक है, एक ही ऐसा है जिससे सब परेशान है? होता है ना, सबके घरों में होता है। अब वो एक ऐसा ना हो तो आपका पेपर कौन ले, ये बताओ, है? पढ़ाई कर रहे हैं तो पेपर लेने वाले तो कोई चाहिएगा ना। तो अगर एक आत्मा भी ऐसी नहीं होगी घर में, घर से नहीं आएगा तो बाहर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा तो तन से आएगा, तन से नहीं आएगा तो धन से आएगा, संबंध से आएगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं एक ही ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। बाबा ने कहा वो बहादुर नहीं है, आप बहादुर हो, याद रखो, आप महावीर हो। आप बहादुर बनो, चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले। क्या सुन रहे हैं सभी? क्या कहा बाबा ने आज? देख लो, घर में अभी आएगी परेशानी इसलिए परेशान नहीं होना है। क्या करना है? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बहुत अच्छा हुआ है तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे परेशान नहीं होना है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त है, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिला है, सच्चू की तख्त मिला है ना, हमें 3 तख्त मिले हैं। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहना है। तो सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसलिए सदा पक्के रहना है ना। सबको कैसे रहना है? पक्के रहना है ना। फिर वारंगल ग्रुप से, तो बाबा ने कहा अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट माना शक्तियां, बाप की शक्तियां साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है, समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो, या समय निकल जाता है पीछे याद आती है, यहाँ हम थोड़ा चुप हो जाते तो ज्यादा अच्छा था, यहाँ थोड़ा समा लेते तो ज्यादा अच्छा था, या ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा था। तो समय तो निकल गया, शक्ति यूज नहीं की तो बेकार हो गई ना। इसलिए समय पर शक्ति को यूज करना है, क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं बाबा माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज नहीं की तो आ गई। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा सकेंगे माया आ गई, आने का चांस दिया तब तो आई। ये बात कितनी वंडरफुल है। आपने दरवाजा खुला छोड़ा, आने का चांस उसको दिया, तभी तो आई ना। दूर भगा देते तो आती ही नहीं। बार बार माया, अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध के में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला कौन? सूर्य। तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। तो चंद्रवंशी तो 2 कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास, कभी मनसा में, कभी वाणी में, कभी संबंध संपर्क में।
संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहा जाता है सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहा जाता है अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने आप को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। फंसा देती है ना माया, उलझा देती है, तो बाबनी का नीचे फंसने वाला नहीं हूँ, यही वरदान है। अच्छा, सदा सर्व आत्माओं प्रति परोपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माँ, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा बोले, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है ना, मेरा परिवार, मेरी ये, मेरे संस्कार, मेरे संबंध, मेरी प्रॉपर्टी, वहाँ क्या हो जाती है, बुद्धि का फेरा, मतलब बुद्धि फिर जाती है, उल्टे मार्ग पर चलना शुरू कर देती है। और मुरली का हेडिंग क्या है, सच्चे दिल पर साहेब राज। तो सदा सच्ची से सच्चाई सफाई से चलना है, तभी बाबा सच्चा साहेब हमेशा राजी रहेगा। बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो सच्चाई सफाई नहीं हुई, फिर बाबा थोड़ी राजी रहेगा। और शाम को सभी को याद रखना है, कितने बजे आना है, 4 बजे, है ना। अपने साथियों को भी ले आना है जो भी नहीं आए हैं उनको लेकर आना है, ठीक है। चलो, मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम मुलाका शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का,
सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।